आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दीप और रोशनी की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने आगे भाग में देखा कि दोनों बहुत पैसे की तंगी की वजह से परेशान हैं। हमने आगे भाग में देखा कि दीप अपनी ऑफिस में बात करने वाला है कि उसे पगार बढ़ा दे और रोशनी अपने टिफिन के घंघे को और बढ़ाना चाहती है ताकि वो भी अपने पति को जो थोड़ी बहुत मदद कर पाए। दीप ऑफिस के लिए तैयार होके निकल रहा था, तभी रोशनी बोली, अपना टिफिन लेते जावो और दही शक्कर खाते जावे ताकि आपकी आज बात मान जाए आपके बॉस। ये बोल के रोशनी सीने से दीप को लग गई और फिर दीप रोशनी को धन्यवाद कहके और अलविदा कहके ऑफिस के लिए निकल गया। दीप सोचता हुआ ऑफिस जा रहा था कि आज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और उसके बॉस मान जाए। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तभी उसको पता चलता है कि बॉस किसी मीटिंग में व्यस्त है। दीप तब तक अपना काम निपटाने में लग गया। दीप थोड़ा बहुत काम खत्म करने के बाद सोच रहा था कि वो बॉस की कैबिन में बॉस बात करने जाए, और तभी वहां पर पता चला कि बॉस की मीटिंग भी खत्म हो गई और अभी बात करने के लिए वक्त नहीं है बॉस के पास। तो दीप बॉस के पास गया, बॉस की केबिन में, और जाके केबिन के ऊपर नॉक किया और बोला, सर मैं अंदर आऊं? तभी सर बोले, हाँ दीप आवना। और बॉस बोलते हैं, आज दीप कैसे मेरी केबिन का रास्ता भूल गए? वरना तुम तो कुछ काम होता है तो अपने मैनेजर से ही बात करते हो, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम सीधा मेरे पास आ गए? तभी दीप बोलता है, सर बात ही ऐसी है कि मुझे आपके पास आना पड़ा सर, नहीं तो ऑफिस का काम होता तो मैनेजर से ही हो जाता, लेकिन जो काम आप मेरे लिए कर सकते हैं वो मेरे मैनेजर नहीं कर सकते। तो दीप के बॉस को भी अभी लगा कि बात कुछ खास है, तभी दीप इस तरीके से बात कर रहा है। तभी दीप के बॉस बोलते हैं कि बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम इस तरीके से बोल रहे हो? तभी दीप बोलता है कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी इतनी छोटी तनख्वाह में मेरा घर नहीं चल रहा, अभी आप मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मेरी तनख्वाह कम होने के कारण मेरी पत्नी रोशनी को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता है और मैं अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता। तभी बॉस बोलते ही कि मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अभी बहुत मंदी है मार्केट में और दूसरी कंपनी में तो कर्मचारी को निकाल रहे हैं, और बोलता है कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ तुम भी इस कंपनी को छोड़कर। दीप ने ये सुना तो उसे सबसे पहले रोशनी का ही ख्याल आया कि वो कितनी आस लगा के बैठी होगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। दीप को बॉस की बात सुनकर इतना झटका लग सकता है तो रोशनी की क्या हालत होगी। दीप बॉस की केबिन से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोल पाता है, ऐसी उसकी हालत हो गई। फिर भी वो हिम्मत करके बाहर निकलता है और अपनी केबिन में कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, और उसे काम में आज मन नहीं लग रहा और उसे यही बात खाई जा रही थी कि उसके बॉस ने कभी उसको इस तरह से बात नहीं की थी। वैसे ज़्यादातर दीप कुछ काम होता तो वो अपने मैनेजर को ही बोलता था, लेकिन कभी कभी दीप अपने बॉस भी बात कर लेता था। उसके वैसे तो ताल्लुकात अच्छे थे दीप के साथ, लेकिन पता नहीं आज बॉस ने ऐसी बात कैसे कर दी दीप के साथ। ये सोच दीप पागल हुआ जा रहा था और ऊपर से रोशनी को क्या कहेगा ये सोचकर भी मन ही मन में नाराज हो रहा था। तभी वो घर जाके रोशनी से बात करने वाला था, तभी दीप ने देखा कि रोशनी पूरे घर को सजा के रखा था और दीप की पसंद की सब चीज़ें बनाई थी। दीप ने ये सब चीज़ें देखकर रोशनी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई कि दीप के बॉस से दीप की क्या बात हुई, और रोशनी दीप को बोलती है कि आज मुझे भी टिफ़िन में 10 और इंतजाम कर दिया है। रोशनी को देख दीप के आंखों में आंसू आ गए और रोशनी के सामने वो थोड़ी देर देखते ही रहता है, और रोशनी अचानक दीप को बोलती है कि क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? और रोशनी ने झट से बोली, आपकी पगार बढ़ गई। लेकिन दीप कुछ बोल नहीं पाता है कि आज उसके साथ क्या हुआ ऑफिस में। आगे देखिए दीप क्या रोशनी को सच बता पाएगा और दीप का अगला कदम क्या होगा। तनख्वाह बढ़ाने के लिए और रोशनी ये बात जानकर क्या करेगी? क्या रोशनी दीप का साथ देगी? और ये सब बातों से क्या रोशनी और दीप का रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ये सब बात जानने के लिए सुनिए आगे का भाग। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।